नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से। कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये डायलॉग सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म का नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की हकीकत है। आज जब बॉलीवुड के बादशाह 60 साल के हो गए हैं तो पूरा देश और दुनिया उनके करियर, उनके जादू और उनके इमोशन को सलाम कर रही है। दिल्ली के राजेंद्र नगर की तंग गलियों से निकला वो लड़का जो थिएटर से लेकर टीवी तक अपनी जगह बनाने में जुटा था, आज मुंबई की मन्नत में सपनों का राजा बन बैठा है। बचपन में रामलीला के वानर का रोल निभाने वाला ये बच्चा कभी नहीं जानता था कि एक दिन दुनिया उसे किंग ऑफ रोमांस कहेगी। उसकी माँ लतीफ फातिमा ने हमेशा कहा था, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और शायद उसी दुआ ने उसे सितारों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। शाहरुख का पहला टीवी शो दिल दरिया और फिर फौजी ने उन्हें लोगों के दिलों में बसाया। 90 के दशक में जब उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर, डर, कुछ कुछ होता है, देवदास और हाल ही में आई पठान और जवान जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, तो ये साफ हो गया कि शाहरुख सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक एहसास है। दुनिया भर में लोग उनके डायलॉग बोलते हैं, उनके गाने गुनगुनाते हैं और यहाँ तक कि बराक ओबामा से लेकर जॉन सीना तक कहते हैं, इंडिया मीन्स शाहरुख खान। आज उनके जन्मदिन पर मन्नत के बाहर हजारों फैंस एसआरके के नारों के साथ उमड़ रहे हैं। 60 साल के शाहरुख आज भी वही अलहड़, हंसमुख और दिल से जवान लड़का है जिसने कभी सपनों से समझौता नहीं किया। आज सब दिल से बस यही गुनगुना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे किंग खान। आप सिर्फ बॉलीवुड नहीं, एक इमोशन है, हर दिल की धड़कन में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। भारतीय टीवी का सबसे मजेदार कुकिंग कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ अपने तीसरे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी कर रहा है। 2 सुपरहिट सीजन के बाद ये शो फिर से दर्शकों को हंसी के झटके देने आ रहा है। इस बार भी शो की कमान संभालेंगी हमारी फेवरेट भारती सिंह, जो अपनी प्रेगनेंसी के बावजूद वही पुरानी एनर्जी और जोश लेकर लौटी हैं। वहीं जज की कुर्सी पर हमेशा की तरह नजर आएंगे शेफ हरपाल सिंह सोखी, जो अपने अंदाज में बोले बिना रह ही नहीं पाएंगे। जब हंसी और खाना मिले तो मजा ही मजा। शो के नए प्रोमो ने फैंस में गजब का उत्साह भर दिया। शुरुआत होती है कृष्णा अभिषेक और अली गोनी की एंट्री से, जो हवा में लटकते हुए धमाल मचाते हैं। फिर आते हैं सोशल मीडिया सेंसेशन एल्विश यादव और करण, जिनकी जोड़ी देखकर फैंस चौंक गए। समर्थ और अभिषेक भी लौटे हैं, तो वहीं जन्नत जुबैर अपनी चुलबुली एंट्री से सबका दिल जीत लेती है। विवन सेना और गुरमीत चौधरी डांस मूव से मन चला देते हैं, जबकि तेजस्वी, ईशा सिंह और ईशा मालवीय अपनी ग्लैमरस केमिस्ट्री से शो में नया रंग भरती है। अंत में देवीना बनर्जी और कश्मीरा शाह की झलक ने माहौल को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया। हालांकि कुछ दर्शक कास्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा नाखुश दिखे। सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखा कि निया शर्मा, सुदेश लहरी और विक्की अंकिता को वापस लाना चाहिए था। कुछ तो शो को वाहियात कास्टिंग कहकर ट्रोल भी कर रहे हैं। फिलहाल ये साफ है कि हंसी और मस्ती का नया तड़का फिर से स्क्रीन पर लगने वाला है। लाफ्टर शेफ सीजन 3 22 नवंबर 2025 से कलर्स टीवी पर हर वीकेंड रात 9 बजे प्रसारित होगा और जियो हॉटस्टार पर भी उपलब्ध रहेगा। बिग बॉस 19 के इस हफ्ते का वीकेंड का वार बहुत इमोशनल और झकझोर देने वाला रहा। शो के होस्ट सलमान खान ने मंच पर उस मुद्दे को उठाया जिसने पूरे घर और दर्शकों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया, बॉडी शेमिंग। इस बार निशाने पर थी टीवी की प्यारी एक्ट्रेस अश्नूर कौर, जो पूरे देश में अपनी मासूम अदाओं और मजबूत सोच के लिए जानी जाती हैं। सलमान खान ने जब खुलासा किया कि घर वालों ने अश्नूर की पीठ पीछे उसके शरीर को लेकर मजाक उड़ाया था, तो माहौल पूरा बदल गया। तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद को सलमान ने जमकर फटकार लगाई। इस दौरान अश्नूर खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, सेट पर आने के बाद मेरा शरीर ब्लोटिंग से गुजरता था। बचपन से कई बार इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस की वजह से शरीर साथ नहीं देता। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं ईटिंग डिसऑर्डर से गुजर रही थी। यहाँ आने से पहले मैंने 9 किलो वजन घटाया था, पर अब फिर वही समस्या लौट आई। सलमान ने तुरंत कहा, मेरा भी वजन बढ़ जाता है, इसमें शर्म की बात नहीं है, और फिर सभी को बॉडी पॉजिटिविटी का बड़ा सबक दिया। अश्नूर ने आगे ये भी कहा था, जब मैं 14 साल की थी तब से कैमरे के सामने हूँ, तब से जंक फूड को हाथ नहीं लगाया। हर किसी का शरीर अलग होता है, तो जज करना बंद कीजिए। उन्होंने सीधा तान्या मित्तल की ओर देखते हुए कहा, अगर आप खुद को स्पिरिचुअल कहते हैं और दूसरों को शर्मिंदा करते हैं तो यह आपके लिए शर्म की बात है। हालांकि तान्या ने पहले इनकार किया, लेकिन सलमान के दबाव में उन्होंने माफी मांगी।
सलमान ने यह भी कहा कि तुम माफी गलती के लिए नहीं, माहौल शांत करने के लिए मांग रही हो। इस वीकेंड का वार ने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती दिखावे में नहीं होती, इंसानियत में होती है। किसी को बॉडी शेम करना बहुत ही शर्मनाक हरकत है। बॉलीवुड की नई मम्मी कियारा एडवाणी इन दिनों अपने मदरहुड को खुलकर एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था, लेकिन अब मातृत्व की खुशियों के बीच कियारा ने अपने करियर का अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कियारा ने एक मेगा बजट बायोपिक साइन की है, जो हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी की जिंदगी पर आधारित होगी। पिछले साल निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने कमाल और मीना नाम की फिल्म की घोषणा की थी, जो मीना कुमारी और कमाल अमरोही की प्रेम कहानी पर केंद्रित है। तभी से सबका यही सवाल था, आखिर इस दौर की मीना कुमारी होंगी कौन। नामों की लंबी लिस्ट में कृति सैनन और कियारा एडवाणी दोनों चर्चा में थी, लेकिन अब ये राज खुल गया। कियारा की ट्रेजेडी क्वीन का किरदार निभाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा मीना कुमारी बनेंगी। फिल्म मेकर्स को कियारा में वो विंटेज चार्म और इमोशनल डेप्थ दिखी है, जो मीना कुमारी की शख्सियत को पर्दे पर जिंदा कर सकती है। एक सोर्स ने बताया है, महीनों से कियारा और टीम के बीच बातचीत चल रही थी, अब जाकर सब कुछ फाइनल हुआ है। कियारा ने इस रोल के लिए हामी भर दी है और वो जल्द तैयारी शुरू करने वाली है। अंत में बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा की। महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म SSMB 29 के फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके लिए खुशखबरी आई है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब महेश बाबू ने खुद फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन की कास्टिंग की पुष्टि कर दी है। फिल्म के निर्देशक SS राजामौली, जो हमेशा अपनी फिल्मों में सरप्राइज और बड़ी घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं, महेश बाबू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राजामौली को टैग करते हुए लिखा, नवंबर आ गया है। इस पर राजामौली ने मजाक में पूछा कि क्या फैंस इस महीने फिल्म की झलक की उम्मीद कर रहे हैं। महेश ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब भी दिया, सरप्राइज पहले ही तोहफा बन गया, लेकिन उन्होंने फिल्म के खुलासे को लेकर धैर्य बनाए रखने की अपील की। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज भी बातचीत में शामिल हो गए। राजामौली ने मजाक में महेश पर गुस्सा दिखाया कि उन्होंने कास्टिंग का सरप्राइज खराब कर दिया और इसके चलते महेश के फर्स्ट लुक को थोड़ी देर तक रिलीज करने की बात कही। हालांकि फैंस का अनुमान है कि 2 नवंबर यानी आज फिल्म से जुड़े फर्स्ट लुक या किरदारों की झलक का बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और तड़कती भड़कती खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए Daily 24 भारत।